और जैसे कर्ण छोड़ता है बाण तो अर्जुन का रथ साढ़े 3 कदम पीछे हट जाता। अर्जुन कहते हैं देख रहे कन्हैया, तुम कहते हो बड़ा वीर है, बड़ा योद्धा है, हमारे एक बाण से 7.5 कदम पीछे हट जाता है, और तुम कहते हो बड़ा वीर है। कन्हैया कहने रुक जाओ, तुम्हें नाय पतो है, बड़े बन रहे हो, आपको ये ज्ञात नहीं है जो तुम्हारे रथ पर कौन बैठा है। तीनों लोगों का बोझ लेकर के इस रथ पे बैठा, फिर भी ये कर्ण 3.5 कदम पीछे हटा रहा है, तो ये कितना बलवान होगा। अगर इस रथ पे हम ना होते अर्जुन तो न तुम्हारा पता चलता न तुम्हारे रथ को पता चलता। हाँ, यानी कौन से लोग को दाए जाते हो बेलो। उसी समय आज कर्ण को भगवान कन्हैया वहां लेकर के पहुंचे जहां कर्ण को श्राप लगा हुआ था। उस दलदल में पहिया फंस जाता है, कर्ण उतर करके उस पहिए को निकालने लगे हैं। उसी समय कृष्ण ने जवाब दिया है अर्जुन से कि अर्जुन बाण चलाओ, ये सही मौका है, वैसे कर्ण को तुम मार नहीं पाओगे। उसी समय बाण चलाने लगे हैं, और जब बाण चलाने लगे हैं तो कर्ण ने एक बात कही है कि हे केशव, ये कोई धर्म की बात नहीं है, अरे हमें मैदान में तो खड़ा हो जाने दो, फिर देखते हैं कि कौन हारता है कौन जीतता है। कन्हैया कहने लगे अब धर्म की बात कर रहे हो, वो धर्म कहाँ चला गया था जिस समय द्रौपदी सभा में नग्न की जा रही थी। माँ क्या तुम नहीं थे, पितामह नहीं था, सभी थे। अगर तुम रोक देते तो द्रौपदी कभी नग्न नहीं होती, कि तुमने नहीं रोका, वो धर्म कहाँ चला गया था। कन्हैया बोले सुनो कि अब कोई आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गो आई, और जैया पहले आए जाती तो होती काहे बोले हैं भगवान, अब तुम्हें धर्म की याद आ रही, धर्म समय आ गया। अरे अब तो आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गो आई, और मुझे याद पहले आए जाती तो होती काहे।
महाराज उसी समय आज कर्ण के शरीर को छन्नी कर दिया, जमीन पर गिर पड़े हैं। आज जैसे जमीन पर गिरे हैं तो एक बात कहने लगे हैं कि हे अर्जुन, तेरी मैया ने तुझे दूध पिलाया, इतना बड़ा किया, लाड़ पार किया, लेकिन हमारी मैया ने हमें दूध नहीं पिलाया, जन्म देते ही जल में बहा दिया। महाराज उसी समय जब ये सुना, एक बात और कही, अर्जुन तेरे गुरु ने तुझे शिक्षा दी है और हमारे गुरु ने शिक्षा तो दी, उसके साथ साथ श्राप भी दे दिया है। जब तुझ पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो तेरा सब ज्ञान छीन हो जाएगा। उसी समय महाराज आज कर्ण के शरीर को छन्नी कर दिया। उसके बाद में भगवान कन्हैया आगे बढ़े और जाकर के बात कही है, अर्जुन कर्ण जैसा वीर होना मुश्किल है, कर्ण जैसा योद्धा होना मुश्किल है। भगवान श्याम सुंदर आगे पहुंचे, कर्ण से बात कही, कर्ण मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ हमें सोने का दान दे दो। कर्ण ने क्या बारीक के सब कहाँ मांगा, किस जगह मांगा। आज हम इस तरीके से अधीन होकर के लेटे हैं, तुम हमसे सोने का दान मांगते हो, लेकिन मैं फिर भी दूंगा, चिंता मत करो। आज अपने दांत को उखाड़ करके कैसे कन्हैया को दिया, तो कन्हैया ने कहा है कि ये रक्त से विदा है, हम इसको नहीं ले सकते। जैसे धर्म की जब याद आती है कर्ण को, तो उसी समय धनुष और बाण हाथ में उठाए, जमीन पे मारा, गंग की धार फूट करके उस दांत को धुल करके केशव को दिया है। कन्हैया ने कहा धन्य है कर्ण, धन्य है, तेरे जैसा कोई वीर कभी हो नहीं सकता। इतनी कह करके कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। आज जब कर्ण खत्म हो जाता है, और जब कर्ण खत्म हुआ है, तो उसी समय महाराज इधर भगवान लेकर के चले हैं, वहां पहुंचे हैं जहां सबकी चिताएं जो हैं वो जलाई जा रही हैं। कुंती ने भगवान कन्हैया से कहा है कि प्रभु हमारे कर्ण को भी एक श्रद्धांजलि के रूप में पुष्पों को चढ़ा देना। बोले ठीक है। आज अर्जुन सोचता है कि मैं अपनी मैया को जब ये बात बताऊंगा कि मैंने कर्ण जैसे वीर योद्धा को मारा, तो बड़ी प्रसन्न होगी। कुंती से जाकर के कहा, माँ आज मैं ऐसे वीर योद्धा को मार के आया जो कभी किसी ने हरा नहीं पाया। मैया की आंखों में आंसू है। अर्जुन कहते मैया रो क्यों रही है, क्या बात है, कौन सी गलती हो गई? जवाब दिया, लाला गलती बहुत बड़ी हो गई। क्या? तू कह रहा है कर्ण तेरा दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं तेरा सगा भाई है। जो ये अर्जुन ने सुनी समझ लो पैरों के तले धरती खिसक गई। भैया तू क्या कह रही है, कर्ण मेरा भाई है? बोले हाँ तेरा भाई है, सगा भाई है। अर्जुन कहने लगे भैया तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि हमारा कर्ण हमारा भाई है? कुंती कहने लगी लाला क्या बताते, अगर तुझे बता देते ये मैंने कर्ण को कुआरे पे पैदा किया था और ये बात समाज में लाते तो मैं समाज जीने नहीं देती, इसलिए मैंने ये बात को छिपा गई, कर्ण को मैंने जल में बहा दिया। अर्जुन कहने लगे मैया तुझे मैया कहने में भी शर्म आती है, तू कैसी माँ है, एक अपने बच्चे को जल में बहा दिया। आज जाकर के धर्मराज ने हर नारी जाति को श्राप दे दिया कि आज इसके बाद कभी स्त्री के पेट में बात नहीं रुकेगी। परीक्षित जी नारियों को ये श्राप लगा है, अगर तुम अपनी पत्नी को संध्या को कोई बात बताओ तो सवेरो तब होंदी के पूरे गांव में हुए से। हाँ, और तुमने अगर दोगे उसे जा कहते ही कहूँ पता ही हो ना तो इन्हें चेन्नई ना ही पड़े फिर तो सही है महाराज। सुबह के 4 बजे नल पे खड़ी हो जाए, कोई जिज्जी आ जाए, पेट को बबू को मिटाए सके, पेट की बातें कह सके। सही है महाराज। हाँ रात भर कर्मठ बजे जा पार्टी। हाँ कि कभी सवेरो हो जाए तो इनके पेट में पानी तो बात क्या वो पानी भी नहीं समाती है। इसलिए नारी जात को श्राप लगा है
बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। एक भजन बोलेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे। सभी भक्त दाना हाथ ऊंचे करके ताली बजाते बड़े भाव से सभी भक्त गाएंगे। कि ब्रज में आई गयो सामरिया के, ब्रज में आई गयो सामरिया। जी तो मुंह बधाई डालने वैसे कम नाच ले है परीक्षा जी, इधर आ जाओ, थोड़ी बधाई डालने। बधाई